दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सिमरन करे तो दुख कहाँ से होए। इंसान की फितरत होती है कि जब संकट आता है, समस्या आती है, दुख होता है, तब भी ऊपर वाले को याद किया जाता है और पहले मौज मस्ती में भुला दिया जाता है। और यदि हमेशा ईश्वर का सिमरन करे, उस अद्वितीय शक्ति का जो इस प्रकृति में है, मानना तो पड़ेगा ही। चाहे कोई प्राकृतिक शक्ति के दो, ईश्वरीय शक्ति के दो, अद्वितीय शक्ति के दो, शक्ति तो है, हम सब में है, इस प्रकृति के कण कण में है। उस अलौकिक शक्ति को हम जब भी याद करते हैं जब हम संकट में होते हैं और हमारे पास कोई समाधान नहीं होता है। तो चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें दो सहेलियाँ काफ़ी वर्षों के बाद में आपस में मिलती है। किसी बड़ी सिटी में एक सहेली के फ्लैट का कार्य चल रहा होता है और वो दोनों ऊपर खड़े आपस में बातें करते हैं। पहले साथ की बचपन की बातें होती हैं, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते कैसे कहाँ से कहाँ आ जाते हैं और उस अद्वितीय शक्ति को याद करते हैं, अलौकिक शक्ति को याद करते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इनको हमेशा याद करना चाहिए। इन्हीं की मेहरबानी है कि आज अपन इतने साधन संपन्न हैं। लेकिन ईश्वर को याद लोग तभी करते हैं जब दुख होता है, संकट होता है, भूल जाते हैं। तब दूसरी सहेली कहती है, नहीं नहीं, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को हमेशा याद करते हैं। तब वो दूसरी सहेली कहती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा याद करते हैं ईश्वर को। थोड़ी सी खुशी मिलते ही हम इंसान की फितरत यही होती है कि हम भूल जाते हैं। चल तो मैं तुझे ये प्रत्यक्ष ही दिखाती हूँ। तो सहेली क्या करती है कि उसके फ्लैट का काम चल रहा होता है और जो ग्राउंड होता है वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा होता है। तो काफ़ी मज़दूर लोग ग्राउंड में कार्य कर रहे होते हैं और वो पर दूसरी मंजिल पे खड़ी होती है। तो वो आपस में गप्पें करते करते वो क्या करती है, 500 रुपये नीचे गिरा देती है। और जो वहाँ पे वर्कर होती है, एक महिला, वो देखती है उन पैसों को और अपनी पॉकेट में डाल लेती है खुश होके कि किसी ने देखा तो नहीं है, ये तो मुझे मिले हैं। थोड़ी देर बाद में वो 1000 रुपये डालती है और वो वैसा ही करती है, वापस अपनी पॉकेट में डाल लेती है, इधर उधर देख के कि अच्छा हुआ, आज तो दिन अच्छा हो गया, किसी ने मुझे नहीं देखा और ये पैसे सारे मेरे हो गए। वो इधर उधर कहीं नहीं देखती, जल्दी सी चोर की तरह उन पैसों को छुपा लेती है। सोचती होगी कि इनमें से किसी के गिरे होंगे या किसी के गिरे होंगे, मुझे क्या लेना है, मुझे तो पैसे मिल गए, आज के दिन अच्छी तरह से निकलेगा। वो वापस उन पैसों को डाल लेती है अपने पॉकेट में और काम पे लग जाती है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो दूसरी बार क्या करती है, और 1000 का नोट डालती है और वो वैसा ही करती है। तब वो अपनी सहेली से कहती है कि देखो अब इसको सुख मिला है, खुशी मिले पैसों से, पैसों को पॉकेट में डाल लिया और आराम से काम पे लग गई कि इसको कुछ पता ही नहीं चला, खुशी खुशी से। अब देखना वो क्या करती है, ऊपर से एक छोटी सी कंक्रीट का टुकड़ा उसके सिर पर डालती है और जैसे थोड़ी सी चोट लगती है और वो ऊपर की तरफ देखती है, तब वो कहती है, अब देखो, जब खुशी मिली, पैसे मिले, तो इसने इधर उधर कहीं नहीं देखा और ये संकट मिला, चोट लगी, तो तुरंत इसने ऊपर देखा। ऊपर देखते ही उसने कहा कि इधर आओ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो वो महिला जो वर्कर थी वो ऊपर जाती है। तब वो कहती है कि मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया था कि चलो कुछ बातें हो जाए। ऐसे करके वो थोड़ी बहुत बातें करती हूँ उसके साथ और फिर वो महिला वापस चली जाती है। वो अपनी सहेली से कहती है कि देखा ना, इंसान की यही फितरत है, जो खुशी मिलती है
तब वो ऊपर वाले को याद नहीं करते हैं। और थोड़ी सी संकट मिली, थोड़ी सी चोट लगी और इसने ऊपर देखा और ऊपर तक चले आए। बस यही फ़र्क है। यदि ये जब पैसे मिलते तभी ऊपर देख सकती थी, तब नहीं देखा इसने। इसी प्रकार इंसान भी जब खुशी मिलती है तो वो ऊपर वाले को याद नहीं करते हैं, और जब थोड़ा सा संकट आ जाता है, थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो हड़बड़ाहट के चक्कर में क्या पता कहाँ न कहाँ चले जाते हैं, सुध बुध भी भूल जाते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं। तब उस दूसरी सहेली ने भी स्वीकार किया और दोनों सहेलियाँ आपस में खिलखिला पड़ी।